स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मदिरा पान करने वालों के लिए एक तो खुशखबरी है कि आपके मदिरा पान करने से सरकारें चलती हैं। सरकारें किस एक्सटेंट तक चलती हैं और क्या उनका कलेक्शन है, यह जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का ऐसा चैनल है जो आपको IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है। हमारे YouTube हैंडल पे टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप टॉप क्लास कॉन्टेम्पररी इश्यूज, करंट अफेयर्स और करंट से रिलेटेड भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने भी डेवलपमेंट्स, जो भी चीज सुर्खियों में बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। जितने स्टूडेंट्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं, GS फाउंडेशन बैच 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली बढ़िया चीज जो हमने करी है वो है स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे एक बैच लॉन्च करा है। वो स्ट्रक्चर्ड बैच भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप तक लाया जा रहा है। 1000 आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, 1000 घंटे की लाइव टीचिंग, जिसमें कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का करवाया जाएगा। और यह बैच शुरू हो रहा है 20 फरवरी को। तो जैसा कि आप जानते हैं, पेन पॉइंट जो एस्पिरेंट्स का होता है वो है कि भाई हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में गए, वहां पे 60-70% सिलेबस करवाया। हम आपको 90% प्लस सिलेबस करवाते हैं। उसी के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज सेशंस, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के रूप में होते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और सबसे बड़ी बात है मेंटरशिप सेशन। मेंटरशिप सेशन जो आप लेते हैं उसमें मेंटर्स की सुविधा आपको एग्जाम तक अवेलेबल होती है। तो तैयारी क्लासेस के साथ भी, तैयारी के बाद भी हम हैं आपके साथ हर कदम पे। तो सब्सक्राइब करें GS फाउंडेशन बैच 2024 का, जो कि उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में, 19,000 ओनली, अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव इज माई कोड एंड यू कैन यूज माई कोड एंड गेट अ डिस्काउंट। जो कोर्स 30,500 का है वो उपलब्ध होगा आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। और ये जो PDFs में यूज कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, ये उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। यहां पर हम बहुत जबरदस्त बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो आइए जाने कि क्या है अल्कोहल सेल का रेवेन्यू शेयर। देखिए, ये तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज बिकती है, जब कोई भी गुड या सर्विस बिकता है, तो उसमें टैक्स का कंपोनेंट होता है। उस टैक्स का कंपोनेंट जो है वो सरकार की आमदनी बनाता है, क्योंकि सरकार की आमदनी दो सोर्सेस से आती है, टैक्सेशन रेवेन्यू, नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू। तो टैक्सेशन रेवेन्यू जो स्टेट्स का है, जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेशन रेवेन्यू है, जो वहां के आयकर विभाग से जो रेवेन्यू यानी कि जो आमदनी आती है, उसमें से 15% से ऊपर, एवरेज बता रहे हैं आपको पूरे हिंदुस्तान की, 15% से ऊपर जो है वो आता है सेल ऑफ लिकर से, शराब की बिक्री से। तो अल्कोहल, लिकर, शराब, ये जो है ये कंट्रीब्यूट करता है हर 7 रुपए में से 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन, जो कि ट्रांसलेट होता है 15% प्लस। So one in every 7 rupees earned by the state, जो कि इस साल होगा 2022-23, is expected to come from state excise duties। ये स्टेट की एक्साइज ड्यूटी से आता है, प्राइमरीली अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है इतना मैसिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो अल्कोहल कंट्रीब्यूशन पिछले कई सालों में बढ़ा है, इट हैज इंक्रीज्ड। तो स्टेट्स के लिए टिपलर एक नया टर्म मैंने भी सीखा है, आपको भी बता रहा हूं। टिपलर का मतलब है जो रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करता है, जो शराब का सेवन करता है, मदिरा पान करता है, उससे टिपलर बोलते हैं। तो टिपलर्स का कंट्रीब्यूशन जो सरकार की किटी है, सरकार का वॉलेट है, सरकार का पर्स है, सरकार का बटुआ है, उसमें 15% से ऊपर एवरेज बेसिस पे अगर लिया जाए तो हर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट का इतना कंट्रीब्यूशन है टू बोरो एंड मीट, जितना उनका सोशल एक्सपेंडिचर है, जो सामाजिक इंसाफ का खर्चा होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसे कि पेंशन देना है, सब्सिडीज देनी है, कुछ भी करना है, वो उसमें से कई मोटा पोर्शन जो है वो अल्कोहल सेल से आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अल्कोहल की सेल चलती कैसी है। हाउ डू वी लुक एट द सेल ऑफ अल्कोहल। लिकर पे कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं
व्हाट ऑल टैक्सेस आर लेविड ऑन लिकर, ये देखना बहुत जरूरी है. दिस हैज टू बी सीन. सो शेयर ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये ड्यूटी आपने जरूर इसका नाम सुना होगा. इसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक चीज पे लगती है. इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाऊंगा. ऑन अल्कोहल हैज ग्रोन इन स्टेट्स रेवेन्यूज, जो स्टेट का रेवेन्यू है उस पूरे के पूरे रेवेन्यू पे यहां पे ग्रोथ देखी गई है. वो ग्रोथ कैसे देखी गई है ये समझेंगे. उससे पहले जो है मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, कि एक्साइज ड्यूटी होती क्या है. व्हाट एग्जैक्टली इज एक्साइज ड्यूटी, आइए देखें. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्साइज ड्यूटीज. ड्यूटी जो है वो एक टैक्स है. दिस इज अ टैक्स. दिस इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए इसको स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है. किसी भी तरह की एक्साइज नामक ड्यूटी जो आज भी लागू होती है वो लागू होती है मैन्युफैक्चरिंग पे. आई रिपीट, वो लागू होती है मैन्युफैक्चरिंग पे. यानी कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है, एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इज सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी. स्टेट एक्साइज ड्यूटी उस पर लागू होती है. तो जैसे ही कुछ बनता है और बनने के बाद फैक्ट्री गेट से एग्जिट होता है, एनीथिंग दैट इज एग्जिटिंग द फैक्ट्री गेट, इस फैक्ट्री गेट का एग्जिट जो है वो देखा गया है. इस लेवल पे आप ध्यान रखें कि यहां पर एक्साइज ड्यूटी उस फैक्ट्री ओनर को या उस ब्रांड के ओनर को, उस प्रोड्यूसर को देनी पड़ती है. दैट प्रोड्यूसर हैज टू पे द स्टेट एक्साइज ड्यूटी. हर फैक्ट्री में कानून अनुसार एक एक्साइज इंस्पेक्टर जरूर बैठा होगा. मैंने बहुत ऑडिट्स करे हैं, मैंने देखा है, मैं मिला हूं जाके एक्साइज इंस्पेक्टर से. मानेसर साइड, गुड़गांव साइड, नोएडा साइड, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. तो यहां पे ना एक्साइज इंस्पेक्टर्स बैठते हैं फैक्ट्री के अंदर. तो जब भी कोई गुड बनता है और वो गुड एग्जिट निकल रहा होता है, गेट पास देके फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है. उसको हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाती है. अब मुद्दे का सवाल यह आता है कि जीएसटी आने के बाद ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं ये अबॉलिश हुए. ऑल दीज टैक्सेस वर अबॉलिश्ड एंड सो वाज एक्साइज ड्यूटी. स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये भी हटाई गई. लेकिन स्टेट्स के हाथ में एक पावर एक्सप्लिसिटली दी गई, वो थी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो कुछ चीजों पे लागू कर सकते थे, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल और लिकर. दे कुड लेवी इट ऑन पेट्रोल और लिकर. और इसके सिवा एक आध और चीज है. तो लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, उसके ऊपर वैट लगता है जो कि सेल पे लगता है. इस वजह से आप देखेंगे पेट्रोलियम और लिकर दोनों का दाम स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. तो गुड़गांव में पेट्रोलियम कितने का है, यानी हरियाणा में कितने का है, दिल्ली में कितने का है और यूपी में कितने का है. मतलब मैं एनसीआर रीजन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं रहता हूं यहां पे. सो वेरी ऑफन वी बेसिकली कम टू नो अबाउट द डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ ऑयल. और सेम चीज गोज विद लिकर. इस वजह से लिकर का प्राइस जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. और आज भी लिकर की जो कलेक्शन है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट के नाम की, वो राज्य सरकारों के पास जाती है. तो हर राज्य सरकार लिकर से काफी मोटा पैसा कमाती है. वो कौन कौन सी सरकारें हैं आइए जानते हैं. लेट्स हैव अ लुक. तो अगर आप देखें, एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है जो कि लागू होता है मैन्युफैक्चरिंग पे. और जितने भी रिटेलर या इंटरमीडियरी वो कलेक्ट करते हैं, भाई टैक्स तो आप कलेक्ट करोगे जब वो माल एक्चुअली में बिकता है. सो व्हेन दैट थिंग इज सोल्ड टू द कंज्यूमर, जैसे आप और हम कंज्यूमर्स हैं, हमें बिका फ्रॉम कस्टमर्स एंड पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो रिटेलर इकट्ठा करता है, रिटेलर होलसेलर को देता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है, मैन्युफैक्चरर सरकार को देता है. इस वजह से इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. This amount is payable when the manufacturers remove goods from their production area or warehouse and transfer it for selling. तो जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो वो सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी है, उस पर लगेगा. लेकिन आपको पे कब करना है सरकार को, जब वो फैक्ट्री गेट से चल देगा. और आप कलेक्ट कब करोगे, जब वो एक्चुअली कंज्यूमर को बिकेगा. तो पूरा प्रोसेस जो है एक्साइज ड्यूटी का इस तरीके से चलता है. जब जीएसटी लागू हुआ तो सारे के सारे टैक्सेस को मर्ज किया गया. लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट आज भी लगा सकती है, इंक्लूडिंग लिकर, पेट्रोलियम एटसेट्रा. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सारे के सारे मॉनिटर करे जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स,
जिसे रिक्राइस्टन करा गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम से। तो सीबीआईडीटी जो है वो इन टैक्सेस को मॉनिटर करता है, उसमें सारे टैक्सेस आते हैं, जीएसटी आता है, अगर वैट लग रहा है कुछ स्टेट्स में वो भी आता है, कस्टम्स ड्यूटी आती है, एक्साइज ड्यूटी टाइप चीजें आती है, तो ये सारी चीजें आती है। यदि हम राज्यों को कंपेयर करें तो उसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अल्कोहल का 4 राज्यों में आता है। तो टॉप 12 में से टॉप 4 स्टेट्स अगर देखे जाए तो उसमें सबसे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और पंजाब। तो ये चारों स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी लिकर सेल पे बहुत मैसिव कलेक्शन है, तो सरकारों का बहुत बड़ा टैक्सेशन रेवेन्यू कलेक्ट होता है लिकर सेल पे, with alcohol contributing over 20%. National average है 1 in 7 rupees, which is 15-16%. लेकिन इन स्टेट्स में 20 टोटल टैक्स के कलेक्शन में से 1/5 यानी 20% जो है वो शराब की सेल से आता है। Among the 20 large states considered for analysis, 12 have a higher share than the national average. 12 स्टेट्स का नेशनल एवरेज से ज्यादा शेयर है। इन आंकड़ों को देखिए, स्टेट वाइज जो है आंकड़े दे रखे हैं। कर्नाटका का तकरीबन 23% कंट्रीब्यूशन जो है टैक्सेस में से वो आता है अल्कोहल से, यूपी में 22.3, 22.3, पंजाब में 21, वेस्ट बंगाल में 21, दिल्ली में 20% आता है और बाकी स्टेट्स में तकरीबन 14% आता है। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 में कितना मैसिव कलेक्शन टैक्सेस में से जो है सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से आता है, और ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी से आता है। कंसिडर स्टेट्स विद रेवेन्यू कलेक्शन ओवर 20,000 करोड़। टोटल रेवेन्यू कलेक्शन यदि 20,000 करोड़ की है तो आपका 22-23% कर्नाटका से आ रहा है, यानी कि आपका तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ रुपया जो है वो लिकर सेल से आ रहा है। तो 2013-14 में जो कलेक्शन थी वो थी एक्साइज ड्यूटी की 11.4%। ये जो है 2022-23 जिस साल में हम अब है उसमें बढ़ के हो गई है 14.1%। ये तकरीबन 2.7%, 2.7% से जो है 3.7% से जो है वो बढ़ी है। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2.7%, एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 14.1%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका टैक्सेशन रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं? क्या ज्यादा लिकर कंजम्पशन है? ये देखने वाली बात है। Excise duty will account for 1% of the state's GDP in 22-23. जो स्टेट का जीडीपी है उसका 1% होता है एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन, अप फ्रॉम 0.72% इन 2013-14। एक्साइज ड्यूटी फ्रॉम अल्कोहल हैज इंक्रीज्ड एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13.3%। बहुत बड़ी बात है। CAGR 13.3%। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे दैट लर्न अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग जो है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको सीखना चाहिए कैसे आपकी वेल्थ कंपाउंड होगी। ये मत देखिए ऐड होगी, कंपाउंड कैसे होगी, मल्टीप्लाई कैसे होगी। जैसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी को अल्कोहल को कैश काउ बना रखा है, मतलब एक मुर्गी जो है सोने का अंडा देती रहती है, वो अल्कोहल है स्टेट्स के लिए। Whereas other sources of revenue for the states, उनमें अदर सोर्सेज में 12% ग्रोथ हुआ, अल्कोहल में 13.3% ग्रोथ हुआ, जो कि बहुत ज्यादा है। पिछले साल इसका एग्जाम्पल कैसे विजिबल है, प्रूफ कैसे कर रहे हैं इस थ्योरी एनालॉजी को, कि दिल्ली सरकार ने अपना रेवेन्यू कलेक्शन अल्कोहल से डबल करने की बात करी, तकरीबन 9,500 करोड़। सो इट एक्साइज रेवेन्यूज वर स्लेटेड टू नियरली डबल टू 9,500 करोड़ इन 2022-23। So when the Delhi government announced its new liquor policy, it expected 1 in 5 rupees. 1 in 5 rupees का मतलब है 20% पैसा आपका कहां से आता है? लिकर से आता है। It collects would come from excise duties. ये एक्साइज ड्यूटी से पैसा जो है वो आता है। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि क्या शराब का कंजम्पशन बढ़ रहा है? ये सवाल उठता है। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। क्या ज्यादा लोग शराब पी रहे? Alcohol consumption in India trends across states age groups. जो लहर देखी गई है एज ग्रुप्स में, वो क्या है? सोचो, अल्कोहल का कलेक्शन बढ़ रहा है, मतलब टैक्सेशन रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ रहा है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब तो यही है कि ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। अब अगर ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो ज्यादा लोग पी रहे हैं क्या? आइए आपको दिखाते हैं। जो कंजम्पशन है, आपको जानकर यह बात हैरानी लगेगी कि लोगों ने शराब पीने का कंजम्पशन कम किया है पिछले 15 सालों में। अल्कोहल कंजम्पशन अमंग्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव रिड्यूस्ड ओवर द इयर्स। ये रिड्यूस हुआ है, जी हां, सही सुना आपने।
और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो आंकड़े हैं ये आते हैं सरकारी एजेंसीज द्वारा। तो गवर्नमेंट एजेंसीज और प्लस कुछ प्राइवेट एजेंसीज के साथ मिलकर जो सर्वे हुए हैं उसके तहत सर्वे को मेल और फीमेल में बांटा है और रूरल और अर्बन में बांटा है। ये आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। द परसेंटेज ऑफ वुमेन ड्रिंकिंग, जो महिलाएं शराब पीती हैं, हैज डिप्ड फ्रॉम 2.2 टू 0.7%। ये 15 साल के पीरियड में हुआ है। और जितने आदमी पीते हैं, मर्द पीते हैं, इंडियन मेन हैज फॉलन फ्रॉम 32 टू 22%। अल्कोहल कंजम्पशन हैज लोअर्ड। दिस कम्स फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो है ये चीज कम हुई है। तो इस साल यानी कि एनएफएचएस 2005-6 में 31.9 माने 32% आदमी कंज्यूम करते थे, पुरुष कंज्यूम करते थे। ये 2019-20 तक कम होकर 22.4% पर पहुंच गया है। और महिलाओं का 2.2% था, ये कम होके 0.7% हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 to 20, अल्कोहल कंजम्पशन अमंग मेन एंड वुमेन हैव रिड्यूस्ड। और इसमें भी रूरल और अर्बन को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। आपको जान के यह बात शायद हैरानी हो, क्योंकि मुझे हुई थी, कि रूरल इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन अर्बन इंडिया से कई ज्यादा है। ज्यादा नहीं, कई ज्यादा है। 1% ऑफ वुमेन एजेड 15 एंड अबव ओवर ड्रिंक अल्कोहल compared to 19% of men in the same age group. So this breaks up to 1.6% in rural areas, 0.6% in urban areas अगर महिलाओं की बात हो, और 20% आदमी रूरल एरियाज में है, 16.5% है अमंग अर्बन एरियाज, ये यहां पे आते हैं। अब स्टेट वाइज में देखा जाए किन स्टेट्स का जो कंजम्पशन है वो हाईएस्ट है और किन स्टेट्स का कम है, ये हम लोग मेन और वुमेन जेंडर बेस्ड स्टडी करी गई है। तो परसेंटेज बेसिस पे देखा जाए तो यूपी का कंजम्पशन सबसे कम है। अगर परसेंटेज बेसिस पे आप देख रहे हैं तो या कम आ रहा है। अरुणाचल में 52.6% ऑफ द पीपल ऑफ मेन ड्रिंक अल्कोहल। तेलंगाना में 43। ये छोटे स्टेट्स है, छोटी जनसंख्या है। इसको आप कंपेयर करें, गोवा में 36 है, छत्तीसगढ़ में 34.7 है। यदि आप इन्हें यूपी जैसे स्टेट से कंपेयर, जैसे गुजरात में 5.8 है, ये तो खैर ड्राई स्टेट है, महाराष्ट्र में 14 है, यूपी में 14.5% है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो ये है ऑल इंडिया मेन 18.7%, ये चीज चली आ रही है। और दूसरी चीज अगर महिलाओं में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 24% वुमेन कंज्यूम अल्कोहल, सिक्किम में 16.2 है, असम में 7.3, तेलंगाना में 6.7, और बाकी स्टेट्स में जो अल्कोहल कंजम्पशन है एवरेज 0.3% जो है वो चल रहा है। सो दिस इज द अल्कोहल कंजम्पशन अमिडस्ट अर्बन, रूरल एंड ऑल इंडिया एवरेज विच इज 1.3%। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बाइफर्केशन एनएफएचएस ने करा है। आपको जान के और दिलचस्पी होगी कि एनएफएचएस ने और वेरिएशन भी करा है। वो वेरिएशन किस बेसिस पे किया गया है? दैट वेरिएशन हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जो लोग बिलोंग करते हैं, आदिवासी लोग जो हैं, उनमें अल्कोहल कंजम्पशन में बढ़ोतरी देखी गई है या मैसिव अल्कोहल कंजम्पशन देखा गया है। So both women 6% and among STs men 33% they consume alcohol। तो ट्राइबल ग्रुप्स में ज्यादा कंजम्पशन देखा गया है। रिलीजन के बेसिस पे देखें, हिंदुओं में 20% आदमी men who drink alcohol is higher among those belonging to other religions। तो men of Hindu religion 20%, Muslim religion 5%, Christian 28%, Sikh 23.5%, Buddhist, Neo-Buddhist 24.5%, Jain 6%। ये चीज जो है ये अल्कोहल कंजम्पशन के तौर पे देखी जा रही है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग। तो सवाल ये उठता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत अगर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल पुरुषों में, महिलाओं में, दोनों में, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में कम होता गया, तो एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ रही है भाई? कैसे बढ़ती है एक्साइज ड्यूटी? या तो कंजम्पशन, या कोई भी ड्यूटी, या तो कंजम्पशन बढ़े कि और लोग शराब पी रहे हैं। अगर लोग कम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्सेस बढ़ा दिए अल्कोहल पे। सो व्हाई इज द एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल राइजिंग इफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेन एंड वुमेन आर कंज्यूमिंग डिक्रीज्ड और हैव आर लेस? एक्साइज ड्यूटी सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। एक्साइज ड्यूटी कलेक्शंस वर द हाईएस्ट फॉर स्टेट्स एज दे लेविड मोर टैक्सेस। टैक्सेस ज्यादा लगा दिए गए। अगर आप टैक्स का रेट ज्यादा करोगे तो जाहिर सी बात है कलेक्शन तो होगी। इट वुड रिजल्ट इनटू हायर कलेक्शन। तो जितने लोग कंज्यूम करते हैं वहां पे हम क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द लोएस्ट परसेंटेजेस ऑफ द पॉपुलेशन हु कंज्यूम अल्कोहल। कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। द शेयर ऑफ एक्साइज ड्यूटीज विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट।
एक्साइज ड्यूटी का शेयर हाईएस्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया। और आप दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में देखिए, वहां पे नंबर ऑफ पीपल कम है लेकिन कलेक्शन परसेंटेज बेसिस पे मैक्सिमम है। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूमिंग अल्कोहल फ्रॉम अमंग द स्टेट्स दैट वुड बी एबल टू रेज जस्ट 12% ऑफ इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम अल्कोहल। तो यहां पे मैसिव पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अल्कोहल का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट के रेवेन्यू में, स्टेट की आय में ज्यादा है या कम है? इज इट मोर, इज इट लेस? हाउ डू वी लुक एट इट, हाउ डू वी सी इट? दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी रियलाइज्ड। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर कि कैन अल्कोहल कंट्रीब्यूट मोर टू स्टेट्स रेवेन्यूज? क्या ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, अल्कोहल एक सिन गुड है, एक पाप करने वाला गुड है। अल्कोहल एक ऐसा गुड है सिगरेट की तरह जो कि एक आदत है, एक लत है। तो उस पे जब टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो सरकार टैक्सेस इसलिए बढ़ाती है ताकि लोग उसे कंज्यूम करने के लिए डिस्करेज हो। लेकिन आप ये समझ के चले कि जो कोई इंसान है उसको अगर पानी दिखता है और वो प्यासा है तो वो भागता है। सिमिलरली कोई जो शौकीन है या जो पीता है रेगुलरली, वो तो भागेगा पानी की तरफ। दैट पर्सन वुड रन टुवर्ड्स अल्कोहल। तो अल्कोहल का अगर रेट इंक्रीज होता है फिर भी वो कंज्यूम करने के पीछे भागता है, तो जाहिर सी बात है स्टेट्स के रेवेन्यूज तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। इस वजह से काफी सारी सरकारों ने लिकर को कैश काउ बना रखा है, वो ड्यूटी कलेक्शन का एक बहुत बड़ा रूट बना हुआ है। अब देखिए इनका क्या कहना है, देखिए पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं। एम गोविंद राव साहब जो कि 14 फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, उनका यह कहना है कि अल्कोहल इज अ गुड विच हैज लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई रिपीट, इट हैज लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट डज इट मीन? So when we talk about price elasticity of demand, it basically says percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. तो जब मैं ये कहता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज हो, क्योंकि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। अगर प्राइस मान लीजिए किसी चीज का डबल हो जाता है 2x, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो न्यूमरेटर छोटा है, इस वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो, ये कम है। अल्कोहल एक ऐसा गुड है विच हैज लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इट हैज लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वजह से सरकारों को घबराने की जरूरत नहीं है कि शराब कौन पिएगा, वही लोग पिएंगे जो पीते हैं। इवन इफ यू हैव हायर प्राइसेस, पीपल कंज्यूम अल्कोहल, सो देयर इज स्कोप टू इंक्रीज रेवेन्यूज। There is a limit to how much states can extract, as the essential purposes of these taxes is to deter consumption. Discourage करने के लिए consumption को taxes लगाए जाते हैं, and it has low price elasticity of demand. This is the good. So guys, जो हमने अभी टॉपिक देखा, इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से समराइज करेंगे in less than 1 minute. लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट। जितने भी स्टूडेंट्स, and I repeat, जितने भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट मुश्किल मानते हैं, जिस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट, ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे, इसी तरीके से सारे इको के कॉन्सेप्ट्स जो कि जीएस में आते हैं, वो सारे मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज को लेकर। तो आप जरूर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। 2024 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स 2024 वालों के लिए जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 20th फरवरी इज द स्टार्टिंग डेट। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं। पूरा सिलेबस कवरेज, टॉप फैकल्टीज, नोट्स, लाइव टीचिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और उसी के साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी प्राप्त होगी। और सबकी सब चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है 19,000 रुपीज, अगर आप मेरा कोड यूज करें। सो गाइस, माई कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, आप इसे यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। यू कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये किसी भी कोर्स पे एप्लीकेबल है। चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप हिंदी मीडियम का कोर्स ले सकते हैं, उसकी भी हमारी टीम बहुत अच्छी है, वो भी बैच अभी ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी बैच लेना चाहें या फुल लेंथ जीएस बैच लेना चाहें, आप कोई भी बैच लेना चाहें, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू इट। तो आइए समराइज करें टॉपिक को 1 मिनट के भीतर। टॉपिक का नाम है शेयर ऑफ अल्कोहल। तो स्टेट्स यानी राज्यों का जो कलेक्शन है अल्कोहल से, हर 7 रुपए में 1 रुपए का है, यानी 15% से थोड़ा सा ज्यादा है। 1 and 7 rupees for all the states in 2023 is expected to come from state excise duty, जो कि अल्कोहल पे लगाई जाती है।
इसमें 4 राज्य ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, अल्कोहल से आता है, जैसे कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब। 20% से ऊपर इन चारों स्टेट्स के लिए एक्साइज ड्यूटी जो शराब पे लगती है उससे आता है, contributing over 20% of the taxation revenue. 2020-21 में एक्साइज ड्यूटी कलेक्शंस were highest for the states as they levied more taxes on alcohol. जो एग्रीगेट जनता अल्कोहल कंज्यूम करती है वो कम हो गई है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्वेस, लेकिन स्टेट एक्साइज ड्यूटीज अल्कोहल पे बढ़ गई हैं क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया गया है। The percentage of Indian men consuming alcohol has fallen from 32 to 22% in 15 years, और महिलाओं की भी संख्या जो है वो 2.2% से 0.7% 0.7% आ चुकी है 15 साल के पीरियड में। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप जुड़े मुझसे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं। So guys, that would be all. Thank you so much everyone. Bye. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।